वेलकम गाइस। तो आज की मूवी का नाम है द लास्ट वॉयज ऑफ डिमेटर, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। और जैसे कि आपको हमारे चैनल पर हॉरर मूवीज काफ़ी पसंद आती है, तो ऐसी ही सुपरनैचुरल हॉरर मूवी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 6 अगस्त 1897 का दिन दिखाया जाता है, जहां हम एक डिमेटर नाम की शिप को किनारे पर देखते हैं। जब उस शिप में छानबीन करने के लिए पुलिस वाले आते हैं तो उन्हें शिप के अंदर कोई भी जिंदा आदमी नहीं मिलता। उसी दौरान उन लोगों को वहां कैप्टन का एक लॉग मिलता है और इस लॉग में एक वार्निंग लिखी हुई थी। इसमें लिखा था कि अगर उस डरावनी चीज ने इंसानों को देख लिया तो वो डिमेटर की तरह ही सभी इंसानों को तबाह कर देगा। इसे पढ़ने के बाद जब वो लोग खून से भरी हुई डिमेटर शिप को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और फौरन वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 4 हफ्ते पहले, जहां हमें डिमेटर शिप दिखाई जाती है जो कि इस वक्त बुल्गारिया में मौजूद था। और यहाँ पर शिप के कैप्टन शिप के अंदर कार्गो को लोड करवा रहे थे और इस सारे सामान को उन्हें लंदन लेकर जाना था, लेकिन इस सामान को ढोने के लिए उन्हें कुछ और लोगों की भी जरूरत थी। इसी बीच उनकी मुलाकात क्लीमेंट्स नाम के एक शख्स से होती है जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। वो उन्हें कहता है कि मुझे भी लंदन जाना है, इसलिए मैं भी तुम्हारी शिप में चल सकता हूँ, लेकिन उन लोगों को तो कार्गो ढोने के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। इसलिए वो डॉक्टर को मना कर देते हैं कि ये शिप सिर्फ कार्गो के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। इसके बाद सामान ढोने के लिए कुछ और लोगों को चुना जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो कैप्टन को अपने पैसे लौटाकर वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें बोलते हैं कि रात होने वाली है और आपका सफर आसान रहे। कैप्टन ये बात समझ नहीं पाता और फिर बचे हुए क्रू मेंबर ही सारे सामान को शिप में लोड कर रहे थे। इसी बीच एक कार्गो का डब्बा एक छोटे से बच्चे पर गिरने वाला था जो कि कैप्टन का ग्रैंडसन था, लेकिन उसे क्लीमेंट्स ने बचा लिया था और इससे खुश होकर कैप्टन ने अब क्लीमेंट्स को उनके साथ चलने की इजाजत दे दी थी। दरअसल उस डब्बे को एक आदमी ने डर के छोड़ दिया था क्योंकि उसने उस डब्बे पर अजीब सा निशान देखा था और इसके बाद वो कैप्टन को गाली देकर वहाँ से भाग जाता है। अब जब सारा सामान शिप पर लोड हो जाता है तो वो सारे क्रू मेंबर शिप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही वहाँ के लोकल पीपल ये दुआ करते हैं कि इनका सफर आसान रहे। डिमेटर के अंदर हम देखते हैं कि कैप्टन का ग्रैंडसन क्लीमेंट्स को पूरी शिप का सफर करवा रहा है और वही कैप्टन अपने लॉग्स को कंप्लीट कर रहे थे। इसमें वो अपने पहले दिन के सफर के बारे में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि लंदन पहुँचने के लिए उन्हें 4 हफ्ते और लगेंगे। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि कैप्टन लंदन पहुंचकर अपनी शिप से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो ड्यूओ की परवरिश कंट्री साइड में ही करेंगे और लंदन पहुंचने के बाद ही वो अपनी शिप को वोचेक को सौंप देंगे। ये सुनकर वोचेक खुश तो हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी भी था। अब अगले दिन कैप्टन जब सभी को उनकी सैलरीज बता रहे थे तो यहाँ पर हम क्लीमेंट्स को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए। इसके बाद हमें शिप के कोने से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब सब लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। मगर तभी एक बड़ी सी वेव आकर शिप से टकराती है, जिस वजह से कार्गो का एक डब्बा नीचे गिर जाता है और उस डब्बे में से बहुत सारी मिट्टी के साथ साथ एक लड़की बाहर आती है। उसे देखकर वो सब लोग काफी घबरा गए थे। उस लड़की को देखकर वो जब कहता है कि ये लड़की हमारे लिए खतरा बन सकती है, शायद ये कोई घुसपैठिया हो और इसे हमें यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं मानते और वो क्लीमेंट्स को उसका इलाज करने का बोलते हैं, क्योंकि उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी और साथ ही उसे खून की भी जरूरत थी। क्लीमेंट्स उसका इलाज तो करता है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि इसे कितने दिन में होश आएगा। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें एक कार्गो का डब्बा दिखाया जाता है जिस पर कि वो सिंबल बना हुआ था और उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है। क्लीमेंट्स ड्यूओ को उस लड़की के पास छोड़कर खुद एक आदमी के पास जाता है। उस आदमी का मानना था कि शिप पर एक लड़की का होना एक बुरा साइन है, लेकिन क्लीमेंट्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और तभी वो आदमी उस क्रिएचर की एक छोटी सी झलक देखता है, जिसे देखकर काफी डर जाता है और वो क्लीमेंट्स को जाकर पूरी बात बताता है। लेकिन क्लीमेंट्स यहाँ भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। ड्यूओ का डॉग अब आवाजें सुनकर लाइव स्टॉक की ओर जाता है तो वहाँ पर वो क्रिएचर उसे बहुत बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद जब कुक वहाँ जाता है खाना बनाने के लिए तो वो देखता है कि एक भी जानवर जिंदा नहीं बचा है, सबको किसी ने मार डाला है। इस बारे में जब कैप्टन को बताया जाता है तो वो सोच रहे थे कि ये शायद किसी
इन्फेक्शन के कारण हुआ है, लेकिन बाकी लोग तो उस लड़की के साथ साथ इस चीज के लिए क्लीमेंट्स को भी दोष दे रहे थे। अब ये सब देखकर कैप्टन उन सभी लोगों को बोलते हैं कि हमें अब और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और इन सभी मरे हुए जानवरों को उठाकर समुद्र में फेंक आओ। और ऐसा करते करते ये सब झेलते झेलते उन्हें 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी उनकी जर्नी 2 हफ्तों की और बाकी है और 2 हफ्तों में उस लड़की की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ था। और अब वो आदमी बाकी सबको कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लड़की पर किसी डीमन का साया है। इसके जवाब में ड्यू कहता है कि नहीं, मैंने इस लड़की की बातें सुनी है, ये किसी चीज से घबराई हुई है और इसका नाम एना है। अब एक दिन क्लीमेंट्स बाहर रात को घूम रहा था तो उसे वहाँ जोसेफ मिलता है। वो उसे बताता है कि अब रैट्स की आवाज नहीं आती, सारे रैट्स एकदम से गायब कैसे हो सकते हैं। इस पर क्लीमेंट्स उसे बताता है कि वो सब शायद इन्फेक्शन के कारण मारे गए हैं। इस पर जोसेफ कहता है नहीं, सारे चूहे एक साथ नहीं मर सकते, जरूर किसी चीज ने उन्हें खत्म किया है। इसके बाद हम एक क्रू मेंबर को देखते हैं जिसे कि बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे मिलता है कि डेक टूटा हुआ है और फिर उसे वो क्रिएचर दिखाई पड़ता है जो कि उस आदमी पर हमला करके उसका खून पीने लगता है और इसके बाद उसकी बॉडी को खा जाता है। दरअसल ऐसा करके वो अपनी पावर को रिगेन कर रहा था। अब रात को क्लीमेंट्स ने भी उस टूटे हुए डेक को देखा था। अब जब सुबह वो देखते हैं कि क्रू मेंबर गायब है और वहाँ पर चाकू भी गिरा हुआ है तो उन्हें क्लीमेंट्स पर शक होने लगता है। इस पर अपनी सफाई देते हुए क्लीमेंट्स उन्हें कहता है कि मैंने एनिमल्स की इंजरी को एग्जामिन किया है, वो किसी बाइट की तरह है। और अब वहाँ पर एंट्री होती है एना की, जिसे कि होश आ गया था और वो इन सब की बातें भी सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो काफी डर जाती है और उन्हें बोलती है कि वो शिप पर आ चुका है और हम सभी को यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर सबको काफी अजीब लगता है। अब क्लीमेंट्स जाकर एना से बातें करता है। वो उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बातें कर रही थी, तो एना बताती है कि मैं उस मॉन्स्टर के बारे में बातें कर रही हूँ जो कि माउंटेन्स पर रहता है और रात होने पर वो बाहर निकलता है और लोगों का खून पीता है। वहाँ रहने वाले लोग उसे ड्रैकुला कहते थे और मैं भी वहीं रहती थी और इसीलिए वो रोज मेरा थोड़ा थोड़ा खून पीता था और ये निशान उसी के हैं। और अब वो ड्रैकुला शिप पर है तो मतलब कोई भी नहीं बचने वाला। अब रात को 2 क्रू मेंबर्स शिप के ऊपर थे तो वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है। ड्रैकुला एक आदमी पर हमला करके उसे मार डालता है और इसके बाद जब वो दूसरे आदमी का पीछा करता है तो एकदम से शिप हिलने लगती है, जिससे सारे शिप मेंबर जाग जाते हैं और वहाँ पर आने लगते हैं। और जब वो दोनों को गायब पाते हैं तो उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उन्हें एक आदमी जिंदा मिल जाता है, लेकिन ड्रैकुला ने उसका काफी सारा खून पी लिया था जिससे कि वो बेहोशी की हालत में था और अब वो आदमी इन्फेक्टेड हो चुका था, जिस वजह से वो सभी लोग उसे बांध देते हैं बाकी सभी लोगों की सेफ्टी के लिए। और अब कैप्टन उन्हें ये ऑर्डर देते हैं कि जाओ और पूरे शिप को छान मारो, तुम्हें जरूर कहीं न कहीं वो शैतान मिलेगा। लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि सारी डेड बॉडीज को तो ड्रैकुला ने ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद कैप्टन ड्यूओ को अपने कैबिन में छोड़कर बाहर चले जाते हैं और फिर वहाँ एंट्री होती है ड्रैकुला की और इसके साथ ही वो आदमी जिसे ड्रैकुला ने काटा था वो भी अब एक वैम्पायर बन चुका था जो कि ड्यूओ पर हमला करने लगता है और ड्यूओ दरवाजे को बंद करके सबको बुलाने लगता है। ड्यूओ की आवाज सुनकर वहाँ पर सभी लोग आने लगते हैं, लेकिन वो उस आदमी को उस हालत में देखकर काफी डर गए थे। वो चिक उस आदमी को हैंडल करता है और साथ ही कैप्टन और क्लेमेंट्स मिलकर दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजे में से वो लोग देखते हैं कि ड्रैकुला ड्यूओ पर हमला करके उसका खून पी जाता है। तभी वहाँ एना पहुँच जाती है, गन लेकर वो दरवाजे को तोड़ देती है और इसके बाद वो अंदर जाकर ड्यूओ को बचाते हैं। गन की आवाज सुनकर ड्रैकुला वहाँ से भाग गया था और अब वो सभी जाकर ड्यूओ को बचाते हैं, लेकिन यहाँ पर कैप्टन को काफी चिंता हो गई थी क्योंकि ड्रैकुला ने ड्यूओ को काट लिया था। इसका मतलब ये था कि अब ड्यूओ भी वैम्पायर में बदल जाएगा। और आज 1 अगस्त होता है, लेकिन लंदन अभी भी 5 दिन दूर था। वो सब इन्फेक्टेड आदमी को शिप के ऊपर बांध देते हैं, जिससे क्लीमेंट्स बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सनराइज होता है और वैम्पायर धूप से जल जाता है। सभी वहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी जोसेफ कहता है कि ये हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये हमें हमारे गुनाहों की सजा देने के लिए आया है। अब क्लीमेंट्स कहता है कि जो सिम्पटम उस आदमी के अंदर आए थे उस मॉन्स्टर के काटने के बाद वो अब ड्यूओ के अंदर भी आने लगे होंगे। इस पर जोसेफ कहता है कि तो फिर हमें ड्यूओ को खत्म कर देना चाहिए।
क्लीमेंट्स कहता है नहीं, हमें इस चीज का इलाज ढूंढना होगा। क्लीमेंट्स और एना बॉक्सेस को चेक करने के लिए जाते हैं जिसके अंदर के ड्रैकुला यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन जब वो उन बॉक्सेस को चेक करते हैं तो उन दोनों को तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं जोसेफ पर, जो कि इस शिप से बचकर भाग रहा था। ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है और उसका खून पी जाता है। इसके बाद क्लीमेंट्स एना को बताता है कि ये क्रेट जिसमें ड्रैकुला आया है ये किसी प्राइवेट ओनर ने शिफ्ट की है, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा हुआ। इस पर एना बताती है कि शायद ड्रैकुला को लंदन भेजा जा रहा है क्योंकि बल्गेरिया में उसे फीड करने लायक कोई बच्चा ही नहीं है। अगले दिन ड्यूओ मर जाता है। इस पर कैप्टन को काफी दुख होता है क्योंकि वो उनकी बेटी से किया हुआ वादा जो पूरा नहीं कर पाए। तो उन्हें तभी ड्यूओ की बॉडी हिलती हुई नजर आती है, जिससे जब वो उसका मुंह देखते हैं तो वो एक वैम्पायर में बदल चुका था जो कि कैप्टन पर हमला कर देता है। लेकिन धूप की वजह से वो भी अब जलने लगा था, जिस वजह से सभी लोग उसकी बॉडी को पानी में फेंक देते हैं और ड्यूओ अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। कैप्टन एलियट भी जल चुके थे। अब वो सभी लोग कैप्टन एलियट को आराम करने के लिए भेज देते हैं और सभी प्लान बनाने लगते हैं। क्लीमेंट्स कहता है कि हमें जल्द से जल्द ड्रैकुला को खत्म करना होगा। वो कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम ड्रैकुला को शिप के साथ ही पानी में डुबा दें। जब क्लीमेंट्स ये बात कैप्टन को बताते हैं तो कैप्टन इसके खिलाफ थे क्योंकि उन्हें ड्रैकुला ने कहा था कि वो थोड़े दिन में ड्यूओ को उन्हें वापस लौटा देंगे। एना कहती है ये सब झूठ है, दरअसल ड्रैकुला हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। अब एना कैप्टन को वो बॉक्स दिखाती है जिसके अंदर के ड्रैकुला उसे रखता था और डेली उसका खून पीता था। इस पर कैप्टन मान जाते हैं और वो कहते हैं कि लास्ट टाइम मैं ही शिप को चलाऊंगा क्योंकि मेरे जीने का अब कोई खास मकसद रहा नहीं है। इसके बाद रात हो जाती है और वो सभी लोग अपना जाल बिछा चुके थे, लेकिन ड्रैकुला इतना पागल नहीं था, वो काफी शातिर था। वो इतनी आसानी से इनके ट्रैप में नहीं फंसने वाला था। ड्रैकुला एक क्रू मेंबर को अटैक करके उसे खत्म कर देता है और इसके बाद जोसेफ जो कि शिप के बेसमेंट में छेद कर रहा था, ड्रैकुला उस पर अटैक करके उसे भी मार डालता है। इसके बाद जब कैप्टन उसे देखता है जो कि शिप को चला रहा था तो ड्रैकुला उसे भी मार देता है और समुद्र में फेंक देता है। ये देखकर क्लीमेंट्स चिल्लाता है कि ड्रैकुला तुम कोई गॉड नहीं हो। ये सुनकर ड्रैकुला उस पर भी अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी एना ड्रैकुला पर शूट करती है। तभी एकदम से ड्रैकुला एना की तरफ जाता है, लेकिन क्लीमेंट्स उसे बचाता है। ड्रैकुला अब क्लीमेंट्स का गला पकड़ लेता है और उसे मारने वाला था कि क्लीमेंट्स कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। ड्रैकुला कहता है कि तुम जरूर डरोगे। एना अब एक रस्सी काटती है और ड्रैकुला एक बड़े से पोल के नीचे दब जाता है और इसके बाद वो दोनों पानी में छलांग लगा देते हैं। इसके बाद हमें मूवी की स्टार्टिंग वाला ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये शिप किनारे पर पहुंच गई थी और ड्रैकुला वहां से भाग चुका था और एना और क्लीमेंट्स भी बहते बहते कहीं और पहुंच चुके थे। एना अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी और जल्द ही वो भी अब वैम्पायर में बदलने वाली थी। वो क्लीमेंट्स से लास्ट टाइम बातें करती है और जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पर गिरती है वो खत्म हो जाती है। शिप अब लंदन में पहुंच चुकी थी और हर तरफ सिर्फ हॉन्टेड शिप की ही बातें चल रही थी जिसमें कि कोई भी जिंदा नहीं बचा था। लेकिन असल में शिप से ड्रैकुला और क्लीमेंट्स बचे थे, लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब क्लीमेंट्स कहता है कि ड्रैकुला अब शहर में आ चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है, सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। अब हम ड्रैकुला को देखते हैं जो कि जान चुका था कि क्लीमेंट्स इसी शहर में रहता है और वो लगातार उस पर नजर रखे हुए है। क्लीमेंट्स भी ड्रैकुला को ढूंढने में लगा था ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। और इसी सीक्रेट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हम जब भी नई वीडियो लेकर के आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।